आशुतोष पांडे मानसिक स्थिति से ग्रसित लगता है। कभी वो फलाहारी दिनेश शर्मा के विषय में उल्टा सीधा कहता है, कभी शंकराचार्य जी पर आक्षेप लगाता है, यौन शोषण का केस दर्ज करता है, कभी वो प्रेमानंद जी के विषय में उल्टा सीधा बोलता है और मुझे फ़ोन करता है जनवरी के लगभग लास्ट में, डेट तो मुझे याद नहीं है, कि मुझे एक महिला का अरेंज कीजिए और मुझे किसी पर कोई केस लगवाना है, जो चाहोगे वो पैसा मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। मैंने कहा तो वो कैसी महिला होनी चाहिए और किस पर लगवाना है? तो उसने कहा शंकराचार्य जी पर लगवाना है, वो कांग्रेसी हैं और आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप तो मोदी जी के साथी हैं, योगी जी के साथी हैं, थोड़ा साथ दीजिए हमारा। तो मैंने कहा अरे पागल, यदि लगाना है तो रामभद्राचार्य जी के विषय में पूछो ना कि भुआ जी का क्या हुआ। तुम्हारी हेकड़ी एक मिनट में निकल जाएगी। तुम्हें पूछना है तो पूछिए ना योगी जी से कि उनके गोरखपुर होटलों में क्या होता है। पूछना है तो अमित शाह जी से पूछिए ना। मैं कहना चाहता हूँ ये व्यक्ति पागल हो गया है, केवल ये पक्षटी के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा प्रलाप करता रहता है। शंकराचार्य जी बिल्कुल पाक साफ हैं। शंकराचार्य जी से अच्छा श्रेष्ठ कोई मान हो नहीं सकता। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में शंकराचार्य ही सबसे आगे होते हैं। उनके ऊपर ऐसा घिनौना आक्षेप लगाना, ऐसा आक्षेप मेरे ऊपर भी लगाया गया था जब मैंने कहा था गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, गौमांस बिक्री हो रही है, गौमांस निर्यात हो रहा है, इसे बंद करें। शंकराचार्य जी ने भी जो गऊ के विषय में ज़्यादा कहा और सरकार के ऊपर उंगली की कि गाय का मांस सरकार बेचती है, तो उनको भी इसी उसमें देखा गया। ये राजनीतिक स्पर्धा है, ये लड़ाई है और इसके अंतर्गत में किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं उसे, व्यभिचारी को मैं तो व्यभिचारी कहूँगा। तो वो यदि जांच कराता है तो रामभद्राचार्य जी कराए, भुआ जी का क्या हुआ। और तुझे इशारा कर दिया और तू कहे तो मैं तुझे आदमी दे दूं जिसके द्वारा सब कुछ कराया गया था, तो उसके विषय में बता दूं किसने कांड कराया। रामभद्राचार्य जी कहने से रामभद्राचार्य जी ने क्या किया भुआ जी के साथ, और भुआ जी की जो सहेलियां थी उनके साथ क्या किया, जो गेट पे खड़ा रहता था, ताला बंद करता था। पागल। मैं ये कहना चाहता हूँ शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग। ये हमारे देश का बहुत बड़ा जो कि स्वाभिमान है, देश की जो पूजनीय है, हम सभी के पूजनीय हैं, संत समाज के पूजनीय हैं। राजनीति में तो कोई आज आएगा कोई जाएगा, विवाद वाद विवाद चलते रहेंगे, पर ध्यान रखना शंकराचार्य पद महान श्रेष्ठ होता है, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा ये आशुतोष पांडे मूर्ख है, ये ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। ये कभी मिले तो सही, इसे दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटा हिंदू सेना ने, तो हिंदू सेना किस काम की। हिंदू सेना से खोज रही है अच्छी प्रकार से। मैं हूँ संत युवराज और मुझसे जो भी वार्ता हुई है इसकी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है और दूसरा क्या है, कोर्ट में पेश करूँगा मैं। शंकराचार्य जी को आगे कोई कानूनी कार्रवाई कड़ी हुई तो मैं कोर्ट में पेश करूँगा। शंकराचार्य जी सही हैं, ये केस केवल प्रोपगंडा है, राजनीतिक केस है और कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी के प्रति पूरा सम्मान बनाए रखें। यदि कोई संत किसी पार्टी की बात करे, हमारे पास तो किसी भी पार्टी के लोग आते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम किसी पार्टी के हो जाएं। हम सब पार्टियों से मुक्त रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धा बनाए रखें।